ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, वही चल रहा है, दद दनादन एक दूसरे को मारा पीटी चल रही है। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान ने क्या किया। ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर है बीर शेवा, तो बीर शेवा में उन्होंने जो है मिसाइल हिट करी है और जबरदस्त पूरे पार्किंग लॉट की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन बिल्डिंग बच गई। आग तो लगी है बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग बच गई। देखिए जरा सी मीटर्स का फर्क है। हमने यही बोला, ये प्रिसिशन यदि नहीं है, यदि ये प्रिसिशन नहीं है, 2-4 मीटर इधर 2-4 मीटर उधर में तो खेल है, 2-4 मीटर उधर होती मिसाइल तो पूरी बिल्डिंग गई थी। बताते हैं ये वो AI सेंटर है जहाँ से ड्रोन्स और इन सबको जो है कंट्रोल कर रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पूरी बिल्डिंग थी माइक्रोसॉफ्ट की, और यहीं से जो है ये तमाम सारी क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। उनकी सारी जानकारी दे रहे थे ईरान की इजराइल को, और अपनी तरफ से जो हमले करने वो इनके ड्रोन के जरिए वो सारी कंट्रोल सिस्टम जो है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ बना रखा था। तो बहरहाल इसको इजराइल ने उड़ा दिया, इजराइल का ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए वो पिटने के बाद भी कह रहे पार्किंग लॉट में गिरी, हमें ऊपर थोड़ी गिरी है, पर तुम इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाए ना। तो ये तो जो है ईरान ने इजराइल को मारा, फिर क्या हुआ? अरे तो वो कैसे छोड़ देगा, इजराइल थोड़ी छोड़ देगा। अब आप सोचिए, ये इजराइल का हमला है, बिल्डिंग यहाँ है, तुम वहाँ बम मार रहे हो। वहीं तो मारना था, पहाड़ों के बीच में ही तो है, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पहाड़ों के बीच में ही तो है, तो इसलिए वहीं मारा। ठीक है, क्लियर है? तो निशाना एकदम सही है। जो आपको लग रहा है ना निशाना दूर गिर गया ना, निशाना एकदम सही है। पहला वाला ईरान ने इजराइल को मारा था, अब इजराइल ने ईरान को मारा। ठीक है, चलो उधर मारा। तो अब चलते हैं नेगेव एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क में। यहाँ जो है यूनिट 8200 वो यहाँ पर थी, और बताते हैं कि वो यहाँ पर ड्रोन बनाया करते थे, ड्रोन फैक्ट्री थी। इसको उड़ा दिया ईरान ने, बल्ले बल्ले। पहला वाला ईरान ने मारा इजराइल को, दूसरा इजराइल ने मारा ईरान को, अब फिर ईरान ने इजराइल को मार दिया। वो ड्रोन फैक्ट्री उड़ा दी इनकी धाएँ करके एक बार में। ले यूनिट 8200 जिसको कि कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और ये तमाम सारी इनकी स्ट्राइक करना, इन सब में इसका काम है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी थी इधर ही, इसको उड़ा दिया। चलो बढ़िया। फिर क्या हुआ? अभी ख़त्म नहीं हुआ, रात को भी खूब दबा कर जो है, ये तेल अवीव है। ओए होए होए, दिन की अलग थी, रात में अलग। बिल्डिंग से ही पहचान में आ रहा है तेल अवीव भाई। ओए होए होए, अरे बाप रे बाप, गजब है। बूम, ये तेल अवीव है। विश्वास नहीं हो रहा, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ये काम हो रहा है, और इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। ऐसे थोड़ी, तुमने मारा तो हम कैसे छोड़ देंगे। अब इजराइल की बारी। तो इजराइल ने चुन चुन कर निशाने मारे हैं ईरान के अंदर। ये लो, ये है तुम्हारा रेडार, और यहाँ से तुम करोगे अपना कंट्रोल, तुम्हारा रेडार सिस्टम ही उड़ा दिया। लो बूम, गया। इजराइल ने ईरान का रेडार सिस्टम उड़ा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, मिसाइल के लॉन्च पैड उड़ा दिए। ले आओ, तू डाल में पात चल रहा है साहब। वो मारे, ये मारे, ये मारे, वो मारे, दोनों का यही चल रहा है फिलहाल। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या? फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और फिर इजराइल को मारा। ओए होए होए, अब जरा इस हमले को देखिए। ये ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है, और बीर शिबा पर। 2 जगह इन्होंने हमला किया, हाइफा, तेल अवीव, बीर शिबा, 3 जगह। राइट, चलिए कुछ और विजुअल्स भी आपको दिखा दे। बूम, ओ माय गॉड, ये ईरान ने इजराइल को मारा है साहब। हाइफा पोर्ट बराबर। ओए होए होए होए, तो हाइफा पोर्ट से लेकर तेल अवीव तक जबरदस्त मिसाइलों की बारिश हुई। तो सिर्फ मिसाइलों की बारिश नहीं हुई, इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करी, कुछ हद तक कर भी पाए। ओह बूम, तो इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे जितना इंटरसेप्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। चलिए अभी इसको भी एनालिसिस कर लेंगे।
तो क्यों नहीं कर पा रहे इंटरसेप्ट? क्या कारण है सर? उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आइए, ये तो इजराइल को मारा, अब चलते हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक पर। राशत में इजराइल ने हमला किया ईरान पर। ये लो बाबू, अब तुम बच लो। मज़ा आ रहा है आपको? आज मैंने एक एक स्लाइड इधर उधर लगाई है। पहले पूरा एक हमला दिखाता था, फिर दूसरे देश का पूरा हमला दिखाता। मैं कहा नहीं, अब एक एक स्लाइड से दिखाएंगे। तो लीजिए भैया, रात में स्ट्राइक हो गया, इजरायली स्ट्राइक। अब इसके बाद कुछ लोग गए जो मीडिया वाले होते हैं, तो मीडिया वालों को काम नहीं करने दिया गया साहब। You cannot take the video of the location, right? You cannot take the video of the location, you know. You already said it. And who are you? Who I am? A citizen of Israel. Yeah. Who are you? We are from German television. Okay, you cannot take the location video. You don't have to care about our work, and you don't need to film me. Yeah, I need to film you. You did not ask me. What are you doing? No, you cannot take the video of the Oh, okay. location. Don't disturb our work. No, I will. I will. Have you seen the other No. colleagues there? Maybe you should You go can go there and as call the well. journalist. Maybe you should go there as well. There are several journalists. So Okay, you have don't a take lot the video of you the have a lot of location. things to do. You want to see the order? What? You want to see the order? Please do not disturb my work. Thank you. No, I will. I will. Sir, please. No. Call the police. Yes, call the police. Right, call the police. What come again? What's your name? Stop coming on my name. You have a lot of police officers over there. Go to them. Tell the police that I took fingerprint and didn't let you to take fingerprint. לכל העיתונאים, הזרים שמצלמים, לוקיישן, הם לא עמדו בכלל במקום עם שאר העיתונאים. तो ये इजराइल का हाल है साहब, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे। और वहाँ के लोकल बंदे, सिविलियंस रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे साहब। विदेशी पत्रकारों को बोले नहीं, यहाँ नहीं करोगे। कितने जागरूक नागरिक हैं वहाँ के, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ मालूम है। सोचिए, हम भारत में तो ऐसा 100 साल में भी नहीं सोच पाएंगे। हमारे आगे बुद्धू तो गोरी चमड़ी देखे, हाँ बढ़िया है, बनाओ वीडियो, मैं भी इंटरव्यू देने आता हूँ। वहाँ फुटेज नहीं लेने दे रहे। आर्मी जो कहेगी वही फुटेज लेने दी जाएगी, आर्मी जो कहेगा वही दिखाया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो जो उनके वाले टीवी हैं वो आके रिपोर्ट कर रहे हैं। We are currently at one of the impact locations here in Ramat Gan. You can just see the absolute devastation. Actually, you have to wear protective gear here in case something from one of these buildings actually falls down. We're going to walk down this pathway right now. You can see nearly all of the vehicles here completely destroyed. All the debris fell on top of it. This is where the impact actually happened from this ballistic missile sent from Iran last night. If you come and follow me this way, you'll just be able to see this building here completely devastated, nearly the entire top of the floor. तो उन्हें पता है कौन सी बिल्डिंग दिखानी है, किस एंगल से दिखानी है, कितना क्या दिखाना है। नो फ्रीडम ऑफ लोकेशन शेयरिंग कतई नहीं। उन्हें मालूम है, हरीश जाइए, स्वागत है। उन्हें मालूम है कितना दिखाना है कितना नहीं, और कौन से चैनल को दिखाने देना है। तो ये फ़र्क पड़ता है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर बहुत बड़ा दावा किया। अमेरिका ही नहीं, इजराइल की भी चिंता बढ़ाने वाली बात है ये। दूसरी तरफ ईरान इस खबर को सुनकर खुश होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय चैनल फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम्स कमजोर पड़ता जा रहा है। आयरन डोम की क्षमता जहां पहले 90% थी, अब घटकर 65% तक आ चुकी है। ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि वो भारी तादाद में दागी जा रही अत्याधुनिक बैलिस्टिक में। ऐसा इस पहले 90% थी आयरन डोम की दक्षता, 90% तक रॉकेट मिसाइल को रोक लेता था। अब 65 रह गई है। ठीक है, 65 रह गई है। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण आगे जाके बनेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। कोई रात को आता है, उसने कहा था सिस्टम फेल हो गया इनका, रोक नहीं पा रहा। 65 तो ये कह रहे हैं, आप इसको कम से कम 20% और डिस्काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आयरन डोम है। क्लियर? आइए अब इजरायली वो अपना बता रहे हैं, इजरायली प्रोपेगेंडा भी देखने क्या है। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो हमले कर रहे हैं वो पूरा महिलाओं से कंट्रोल्ड हमले हैं। गजब हो गया। ऑल वुमेन रेजिमेंट जो है वो हमले कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। चलो बढ़िया, प्रोपेगेंडा है सर, और कुछ नहीं है। लोगों को अच्छा लगे, बात हो इस बारे में, और अपनी इमेज सुधारने का एक तरीका है। पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आइए आगे देखें। वाह क्या बात है। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा इज़राइल ने ये कांड किया है, और अहवाज़ में ये कांड किया है,
और अहवाज की जो ऑयल रिफाइनरी थी उसको उड़ा दिया है, ऐसा इजराइल का दावा है। और इस ऑयल रिफाइनरी के उड़ने से चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, समझिएगा आप बात को, ठीक है। चलिए, इतनी देर से देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कम पड़ जाए हथियार। तो साहब ये अमेरिका के और हथियार आ गए, पूरी खेप आ गई है इजराइल के लिए। और ये जो खेप आई है ये बेल्जियम के रास्ते आई है। सबसे मज़े की बात है इस पूरे एपिसोड में, अभी कुछ महीने पहले ही बेल्जियम ने एक प्रस्ताव पारित किया था अपने यहाँ, और ये प्रस्ताव पारित किया है किसी भी लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे किसी के भी चक्कर में, और ना हम किसी प्रकार का कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। ये बेल्जियम ने जो है अपने यहाँ कानून पास किया था। इसके बावजूद आप देखें तो पूरा बोइंग उतर गया भाई, और उसमें से सामान निकल आया, इतना सारा साजो सामान। जब तो आप तो कह रहे थे हम तो कहीं तटस्थ रहेंगे, कहीं कोई लफड़ाई नहीं करना हमको। खैर यही सच्चाई है इनकी। आगे चलें, एक बार फिर आपको याद दिला दें www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर नाम लिखिएगा, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल आपको nitinshukla.com पर मिल जाएंगे, एक एक को दबाकर, एक एक को क्लिक करके सबसे जुड़ते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल के जो बटन है इनको ध्यान से दबाकर इनसे सभी लोग जुड़ जाइए जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल के माध्यम से अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। 56 इंच के लालू यादव अंबेडकर याद है, लेकिन एनिमेटेड वीडियो में अंबेडकर को भगवान श्री राम को लात मारते हुए दिखाया गया, भगवान का अपमान किया गया, उस पर 56 इंच के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। भगवान राम के सहारे सत्ता में पहुंचे, उन श्री राम से बड़ा एक व्यक्ति हो गया और इनको वोट चाहिए। सवाल लोग पूछेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो इस प्रकार की हरकतें रोज कर रहे हैं, भगवान श्री राम को अपमानित कर रहे हैं, रोज एनिमेटेड वीडियो बन रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये बहुत गंभीर बात है। अब एक और वीडियो देख लीजिए, एक और वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो प्रतापगढ़ का है, उत्तर प्रदेश, और किस प्रकार देखिए चढ़े चले जा रहे हैं, और क्या होने वाला है वो अभी आपको लास्ट में आके देखेगा। ये देखिए भगवान श्री राम की मूर्ति लगी है, सॉरी पेंटिंग है, उसके ऊपर चढ़ गए। चलो फिर क्या, ऊपर चढ़ के क्या किया? भगवा ध्वज है, ओके, भगवा ध्वज को उखाड़ कर फेंक दिया गया, ये लो। क्या करेंगे आप? बाबा साहब को लेकर तो मोदी जी इतना बोले, अब भगवा ध्वज पे भी कुछ बोल रहे हैं, इसी की दम पर आप सत्ता में आए हो, इस भगवा रंग की वजह से आप सत्ता में आए हो। चलिए देखें जरा क्या हुआ। आज मढौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। आज कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत को 3000 करोड़ का लोकोमोटिव का ऑर्डर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी यही बता रहे हैं, हरी झंडी उसी लोकोमोटिव को, उसी इंजन को दिखा रहे हैं जो हमने आपको बताया था। अफ्रीकन कंट्री के गिनी में ये इंजन जा रहे हैं और भारत से बनकर जा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, जरा कुछ और देख लें। बिहार से कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी, आम पब्लिक बन के जाएगी। हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस वहाँ ढूंढ जाके इकट्ठे करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया। हाँ। इसके लिए हम लोग सब सारी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, मेरा नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके 4 में रुक चुकी है। पता ना कब तक बस जाएगी ये मोदी। पटना में आए हुए थे, वहाँ पे खास पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग बुला के लेके जाया जा रहा है। बस मैंने भीड़ का हिस्सा बनाया जाए। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के साथ? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम लोग किस लिए आए हैं? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत पूरा होता ही नहीं है। हम लोग किस लिए आए? मैंने आपका इच्छा नहीं कोई इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। मैंने आदेश के अनुसार आना आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अरे आपने कोई भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी चौड़ा नहीं हमसे। क्या बोला गया है? बोला गया है कि बिना ड्रेस में जाना है, आम पब्लिक बन के जाना है, और वहाँ सबको एक साथ रहेगा, और इतना कुछ बोला है। हाँ। आज भी लीजिए साहब, तो भीड़ जो इकट्ठी करी थी, यूजुअली ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है, अनोखी बात नहीं है। तमाम सारे वीडियो, आज ये वीडियो बहुत वायरल है कि मोदी जी की रैली में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना ड्रेस की जबरदस्ती बुलाया गया।
सरकारी कर्मचारी बता दिया गया, बोले सरकार की तानाशाही ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। बड़ी क्लियरली एक बात बोल दूँ, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने ये नहीं किया? सब करते हैं, है ना, पर ऐसे नहीं करते कि उसमें ऐसे पोल पट्टी खुल जाए, है ना। तो ये जिन्होंने भी आयोजन किया था भाई साहब, थोड़ा तो मतलब ऐसा मत करो। चलिए, बिहार से www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के आपको बटन मिलेंगे, उनको दबाकर उनसे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अलग अलग चैनल पर आएंगी जिनकी लिंक सिर्फ यहीं आएगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन दोनों से जुड़ जाएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल से बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। वीडियो आई